आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में और संसार के उन देशों में जहां भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति विशेष अभिरुचि है, वहां गीता का गहरा स्थान है। उससे न केवल महापुरुषों के जीवन पर प्रभाव पड़ा, अपितु उसके उपदेशों से लोक जीवन भी प्रभावित हुआ है। महात्मा गांधी गीता के परम उपासक थे। उन्होंने उसे माता की संज्ञा से विभूषित किया। हमारे देशवासी गीता के संदेश को पूरी तरह से हृदय में समा सके, इसके लिए उन्होंने अनेक लेखों में गीता का महत्व समझाया, उसके श्लोकों का अनुवाद किया। पूरी गीता के सार रूप कुछ श्लोक छोटे हैं और उनका शब्दकोश तैयार किया। इस प्रकार गीता से संबंधित उनकी अनेक पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ी जा रही हैं। प्रस्तुत इस पुस्तक में गांधी जी ने बड़े ही सरल तथा सुबोध ढंग से गीता के मर्म को स्पष्ट किया है। गीता में 18 अध्याय हैं। गांधी जी ने एक एक अध्याय को लेकर बड़े रोचक ढंग से सरल शैली में प्रत्येक अध्याय के मूल भाव पर प्रकाश डाला है। पढ़ते और सुनते समय ऐसा लगता है मानो हम कोई बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ रहे हैं। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य के जीवन में जब चारों ओर से संकट आ जाता है और उसे रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वह हताश हो जाता है। ऐसी दशा में यदि वह गीता की शरण में जाए तो उसे न केवल रास्ता मिल जाता है, बल्कि उसमें नया पुरुषार्थ भी पैदा हो जाता है। यह सच है कि गीता के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी निराश या निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने यह पुस्तक गुजराती में लिखी थी। इसका हिंदी रूपांतरण श्री आनंद वर्धन ने किया, जो स्वयं हिंदी के सुविख्यात लेखक हैं और कई भाषाओं पर उनका बड़ा अधिकार है। इस अनुवाद को पढ़कर ऐसा जान पड़ता है कि हम मूल हिंदी की ही कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं। कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पुस्तक काफी सरल शब्दों में लिखी गई है। आप सबका इसमें हित ही होगा। विश्वास है कि सभी वर्गों और क्षेत्रों में यह अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। आइए इस पुस्तक, जो कि गांधी जी ने गीता बोध के नाम से लिखी थी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबसे पहले गांधी जी क्या कहते हैं उसको हम समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, गीता महाभारत का एक नन्हा सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे मत से महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ है। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो वह आत्मा का इतिहास है, और वह हजारों वर्ष पहले क्या हुआ यह नहीं पता था, बल्कि प्रत्येक मनुष्य देह में क्या जारी है इसकी वह एक तस्वीर है। महाभारत और रामायण दोनों में देव और असुर के, अर्थात राम और रावण के बीच नित्य चलने वाली लड़ाई का वर्णन है। ऐसे वर्णन में गीता कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। उस संवाद का वर्णन अंध धृतराष्ट्र से संजय कराता है। गीता की माने एक गाई गई गीता है। इसमें उपनिषद अध्याहार है, अतः पूरा अर्थ हुआ गाया गया उपनिषद। उपनिषद अर्थात ज्ञान बोध, यानी गीता का अर्थ हुआ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ बोध। हमें यह समझकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी देह में अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान आज विराजमान है, और जब जिज्ञासु अर्जुन रूप होकर धर्म संघ में अंतर्यामी भगवान से पूछेगा, उसकी शरण लेगा, तो उस समय वह हमें शरण देने को तैयार मिलेंगे। हम ही सोए हैं, अंतर्यामी तो सदा जागृत है। वह बैठा राह देखता है कि हम में कब जिज्ञासा उत्पन्न हो, पर हमें सवाल भी पूछना नहीं आता। सवाल पूछने का मन भी नहीं उठता। इस कारण हम गीता सरी की पुस्तक का नित्य ध्यान धरते रहते हैं। उसका भजन करते करते
अपने मन में धर्म जिज्ञासा उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं, सवाल पूछना सीखना चाहते हैं और जब जब मुसीबत में पड़ते हैं तब तब अपनी मुसीबत दूर करने के लिए गीता की शरण जाते हैं और उससे आश्वासन लेते हैं। इसी दृष्टि से गीता पढ़नी है। वह हमारी सद्गुरु रूप है, माता रूप है और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोद में सिर रखकर हम सही सलामत इस धरती को पार कर जाएंगे। गीता के द्वारा हम अपनी सारी धार्मिक गुत्थियां सुलझा लेंगे। इस भांति नित्य गीता का मनन करने वालों को उसमें से नित्य नए अर्थ मिलेंगे। ऐसी एक भी धर्म की उलझन नहीं है कि जिसे गीता ना सुलझा सकी हो। हमारी अल्प श्रद्धा के कारण हमें उसका पढ़ना समझना नहीं आता। एक दूसरी बात, पर हम अपनी श्रद्धा नित्य नित्य बढ़ाते जाते हैं और अपने को सावधान रखने के लिए गीता का पारायण करते हैं। इस बाती गीता का मनन करते हुए जो कुछ अर्थ मुझ में उसमें से मिला और आज भी मिलता जाता है, उसका सार आश्रम वासियों को सहायता के लिए यहाँ दे रहा हूँ। ऐसा महात्मा गांधी की यरवदा जेल में 11 नवंबर 1930 को लिखा था और इस पुस्तक की भूमिका उन्होंने लिखी है 11 नवंबर 1930 यरवदा जेल से। उन्होंने लिखा, जिस पुस्तक का हम नित्य थोड़ा थोड़ा करके पारायण मनन करते हैं, जिसे अपने लिए हमने आध्यात्मिक दीप स्तंभ रूप बना रखा है, मैंने उसे जैसा समझा उस पर अपने विचार देने की इच्छा है। यह ख्याल पहले एक पत्र पाकर हुआ था, लेकिन गत सप्ताह भाई के पत्र ने मुझे इसके लिए तैयार कर दिया। वह लिखते हैं कि वह अनासक्ति योग पढ़ते हैं, लेकिन समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। सबके समझने में आने योग्य भाषा में अर्थ करने का प्रयत्न करते हुए भी शब्दशः अनुवाद देने में समझने की कठिनाई तो अवश्य रहेगी। विषय ही जहां कठिन हो वहां सरल भाषा का क्या कर सकते। कितनी भी सरल भाषा हो, हम क्या करेंगे उसका। इसलिए अब विषय को ही सरल रीति से रखने का प्रयत्न करना चाहता हूं। जिस वस्तु का हम उठते बैठते उपयोग करना चाहते हैं, उसकी सहायता से अपनी सारी आंतरिक उलझनें सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। उस ग्रंथ को जितनी रीतियों से जैसे भी समझा जा सके वैसे समझने और बारंबार उसका मनन करने से अंत में हम तन्मय हो सकते हैं। मैं तो अपनी सारी कठिनाइयों में गीता माता के पास दौड़ आता हूं और अब तक आश्वासन पाता आया हूं। दूसरों को भी जो उसमें से आश्वासन पाने के इच्छुक हैं, शायद जिस रीति से मैं उसे रोज रोज समझता जाता हूं, वह रीति जानकर कुछ अधिक मदद मिले। उस रीति को जानकर उनको कुछ नया प्रकाश पाना भी असंभव नहीं होता है। ये महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में 11 नवंबर 1930 को लिखा। इसके बाद आइए हम जानने का प्रयास करते हैं गीता बोध के माध्यम से कि उन्होंने पहले अध्याय में क्या लिखा। गीता का पहला अध्याय, पांडव और कौरवों के अपने सेना सहित युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में एकत्र होने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों दलों के मुख्य योद्धाओं के बारे में चर्चा करता है। युद्ध की तैयारी होने पर दोनों ओर से शंखनाद होता है और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करते हैं। अर्जुन घबराता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं? दूसरे हों तो मैं तुरंत भिड़ सकता हूं, लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे, सब चचेरे भाई बंधु हैं, हम एक साथ पले हैं। कौरव और पांडव कोई दो नहीं हैं। द्रोण केवल कौरवों के ही आचार्य नहीं, हमें भी उन्होंने सभी तरह की विद्याएं सिखाई हैं। भीष्म तो हम सभी के पुरखा हैं, उनके साथ लड़ाई कैसी? माना कि कौरव आतताई हैं, उन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किए, अन्याय किए हैं, पांडवों की जगह जायदाद छीन ली, द्रौपदी जैसी महासती का अपमान किया है। यह सब उनके दोष अवश्य, पर मैं उन्हें मारकर कहां रहूंगा?
ये तो मूड है, मैं इन जैसे कैसे बनूं? मुझे तो कुछ समझ है, सारा सार का विवेक है। मुझे ये जानना चाहिए कि अपनों के साथ लड़ने में पाप है, चाहे उन्होंने हमारा हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही क्यों ना रहे हो, तब भी हम उन पर हाथ कैसे उठाएं? हे कृष्ण, मैं तो इन सगे संबंधियों से नहीं लड़ूंगा। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने रथ में गिर पड़ा। यह पहले अध्याय का प्रसंग है। इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। विषाद के मानी दुख के होते हैं। जैसा दुख अर्जुन को हुआ वैसा हम सबको होना चाहिए। धर्म वेदना तथा धर्म जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसके मन में अच्छे और बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नहीं होती, उसके सामने धर्म चर्चा कैसी? कुरुक्षेत्र युद्ध तो निमित्त मात्र है। सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी। यदि इसे हम ईश्वर का निवास स्थान समझे और बनावे तो यह धर्म क्षेत्र है। इस धर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है और ऐसी अधिकांश लड़ाइयां मेरा तेरा को लेकर होती। अपने पराये के भेद से पैदा होता है। इसलिए आगे चलकर भगवान अर्जुन से कहेंगे कि राग द्वेष सारे अधर्म की जड़ है। जिसे अपना माना उसमें राग पैदा हुआ, जिसे पराया जाना उसमें द्वेष वैरभाव हुआ। इसलिए मेरे तेरे का भेद भूलना चाहिए, या यूं कहिए कि राग द्वेष की तर्ज न करनी चाहिए। गीता और सभी धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर यही कहते हैं, पर कहना एक बात है और उसके अनुसार करना दूसरी बात। हमें गीता इसके अनुसार करने को भी शिक्षा देती है। कैसे? सो आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे गीता क्या क्या कह रही है और हमको क्या करना चाहिए। दूसरा अध्याय अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।